स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप कल से लगातार टर्की और सीरिया के बॉर्डर पर आए अर्थक्वेक के बारे में सुन रहे होंगे। वैसे तो अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो अर्थक्वेक है वो टर्की के अंदर ही इंपैक्ट हुआ है ज़्यादातर। जैसा कि ये देख सकते हो, जो टर्की का साउथ ईस्टर्न साइड है यहाँ पर इसका इंपैक्ट हुआ है। तो कल जब ये अर्थक्वेक आया तो पहले जो नंबर्स था डेथ का वो कुछ हंड्रेड्स में बताया जा रहा था। फिर धीरे धीरे जितना डेथ बढ़ता गया तब लोगों को समझ में आया कि ये तो बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आया है। और आप देख सकते हो कि अभी आज सुबह जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो 4300 के आसपास बताया गया, और अब रिसेंटली यहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 5000 से ज्यादा, जी हां सोच के देखिए, 5000 से ज्यादा इस अर्थक्वेक के अंदर मृत्यु हो चुकी है। मैं अगर आपको थोड़ा सा कंपैरिजन में बताऊं तो आई एम श्योर कि आप सबको याद होगा जो करीब 6-7 साल पहले नेपाल के अंदर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, तो उसमें 9000 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी इसका इंपैक्ट जारी है। यहाँ पर जो डेथ की काउंटिंग है, जो बॉडीज की काउंटिंग है, वो अभी भी चल रही है। तो ये नंबर और आगे बढ़ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है और ये इतना ज्यादा सीवियर क्यों था, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इस साल का 28 मई का एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स का, तो उसके लिए बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस आएगी। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड स्टडी है वो कराया जाएगा ताकि आप इस प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें। इवन आपके घरों तक बुक्स भी भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही कम रेट पर आपको सिर्फ हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, यूज करिएगा कोड वहां पर जाकर अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। या फिर अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फुल फ्लेज प्रिपरेशन चाहते हैं, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना। हिंदी में, प्योर हिंदी में बैच चाहते हैं तो ये भी स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसको शुरुआत करने से पहले जल्दी से हम अर्थक्वेक के बारे में देख लेते हैं। देखो अर्थक्वेक क्या होता है। बेसिकली यहां पर जो फॉल्ट होता है, फॉल्ट का मतलब जो क्रैक होता है, क्योंकि आपको पता होगा जो ऊपर का क्रस्ट है, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है जिसपे हम ऊपर रहते हैं, वो बेसिकली छोटे छोटे मिलकर कई प्लेट से मिलकर बना हुआ है। तो जब जहां जहां पर क्रैक्स होते हैं दो प्लेट के बीच में, वहां पर जो भी मूवमेंट होती है, अब कई प्रकार की मूवमेंट हो सकती है। जो दो आपके प्लेट्स हैं, हो सकता है दोनों आपस में टकरा रहे हो सकता है दोनों पैरेलली गुजर रहे हो उस जगह से, या फिर हो सकता है दोनों सेपरेट हो रहे हो। जब भी ये होता है तो वहां पर पृथ्वी से एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है ना, और जिसको हम भूकंप के तौर पर देखते हैं, अर्थक्वेक के तौर पर देखते हैं। और इसमें जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ध्यान में रखना है वो ये है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जहां पर अर्थक्वेक हुआ, जहां से ये एनर्जी रिलीज हुई, उसको फोकस कहा जाता है, हाइपोसेंटर, मतलब धरती के अंदर नीचे जाके। ये जो आप देख सकते हो नीचे सपोज यहां पर हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है कि यहां पर हम इसको फोकस कहेंगे। और उसके एग्जैक्टली अबव जो पॉइंट है धरती के ऊपर, यहां पर, उसको हम कहते हैं एपी सेंटर। तो एपी सेंटर बेसिकली हम धरती के ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं, और जो फोकस है वो बेसिकली जहां पर अर्थक्वेक हुआ है, जहां से ये स्टार्ट हुआ है, उसको हम कहते हैं। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब अर्थक्वेक शैलो होता है, शैलो का मतलब कि यहां पर डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता, बहुत ही यहीं पे बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि इसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। लेकिन अगर ये डीप होता है अर्थक्वेक तो उसका इंपैक्ट आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा। तो अब यहां पर हुआ क्या है, देखिए बताया जा रहा है कि साउथ ईस्टर्न टर्की, ये आप देख सकते हो ये टर्की है और यहां पर सीरिया का आपको देखने को मिलेगा बॉर्डर। तो इसका जो साउथ ईस्टर्न टर्की है, यहां पर ये जगह आप देख सकते हो, इसका नाम है गाजियानटेप। और इसी के जस्ट पास में ही ये आप देखोगे जो सबसे पहला अर्थक्वेक आया, दैट वाज अराउंड 7.8 मैग्नीट्यूड, मतलब इट्स ह्यूज नंबर। और इसकी वजह से बहुत सारे जो बिल्डिंगें हैं, मतलब हजारों की संख्या में बिल्डिंगें यहां पर तहस नहस हो गई है। 5000 से ज्यादा लोग अभी तक उनकी मृत्यु हो चुकी है। और प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जब भी इतना बड़ा अर्थक्वेक आता है और उसके बाद आपको बहुत सारे आफ्टर शॉक्स देखने को मिलते हैं, तो लगातार उसका आफ्टर शॉक, जैसे कि ये आप देखोगे ये पहला अर्थक्वेक आया, उसके बाद जो सेकंड क्वेक आया आप देखो उसी के नजदीक में ही ये आपका आफ्टर शॉक था। लेकिन ये आफ्टर शॉक इतना ज्यादा भयानक था, मतलब कि इट वाज आल्सो अराउंड 7.5 मैग्नीट्यूड। तो इसकी वजह से और ज्यादा नुकसान हुआ है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली कहां पर यह ओरिजिनेट हुआ, तो आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि
टर्की का एक शहर है नुर्दागी, वहां पर 26 किलोमीटर दूर ईस्ट में, और इसका जो डेप्थ था ना दैट वाज 18 किलोमीटर। मतलब कि यहां पर इसका अगर हम डेप्थ की बात करें कितने गहराई में हुआ है, इट इज जस्ट 18 किलोमीटर, और इसकी वजह से और ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली इसका बताया जा रहा है कि जो इंपैक्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब यहां से नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ, मतलब यहां पर आपको बहुत ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऑल्दो सीरिया में भी हुआ है, लेकिन टर्की में सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर जो फॉल्ट है, फॉल्ट मैंने आपको बताया ना जहां पर दो प्लेट्स जो क्रैक होते हैं जहां पर, उसको फॉल्ट कहते हैं। तो ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट, ये अगर आप देखोगे ध्यान से, ये है आपका एनाटोलियन फॉल्ट, ठीक है। तो एनाटोलियन फॉल्ट और इन दोनों के बीच में जो प्लेट्स है ना वो है, एक है आपका अरेबियन प्लेट और दूसरा है आपका एनाटोलियन प्लेट। तो अरेबियन प्लेट और एनाटोलियन प्लेट दोनों आपस में यहां पर टकरा रही हैं और जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुआ है और इसीलिए आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये भी है कि ये कितना ज्यादा बुरा था, तो मैं आपको कुछ नंबर बताता हूं, इससे आपको कुछ अंदाजा लग जाएगा। आप देख सकते हैं इसी पर्टिकुलर एरिया में, ये जो एरिया की हम बात कर रहे हैं जहां पर ये अर्थक्वेक हुआ है, 1970 के बाद से अभी तक आप देखोगे तो 6 से ज्यादा रिक्टर स्केल पर अगर हम मेजर करें, मतलब रिक्टर स्केल पर 6 से ज्यादा की जो अर्थक्वेक आए हैं वो सिर्फ 3 बार आए हैं। और सोच के देखिए ये वाला अर्थक्वेक कितना था, इट वाज अराउंड 7.8 मैग्नीट्यूड का। तो कितना ज्यादा उसको उस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। 1822 में बताया जा रहा है, मतलब 100 साल पहले, लगभग 200 साल इनफैक्ट आप पहले आप कह सकते हैं 200 साल पहले 7 मैग्नीट्यूड का जो रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला था उस रीजन में, और उस समय लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो 200 साल पहले 7 मैग्नीट्यूड, और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया 7.8 मैग्नीट्यूड। और ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि पूरे दुनिया भर में अगर आप देखोगे हर साल, दुनिया भर में हर साल जो है 7 मैग्नीट्यूड के जो से ज्यादा के जो अर्थक्वेक होते हैं उनकी संख्या 20 से भी कम होती है। लेकिन जैसा मैंने बताया उस पर्टिकुलर एरिया में इतने सारे, मतलब इतना हायर रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक देखने को नहीं मिला था। 2016 में बताया जा रहा है कि 6.2 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया था इटली के अंदर, उसकी वजह से 300 लोगों के आसपास उनकी जान गई थी। और टर्की सीरिया जो अर्थक्वेक है वो इटली के कंपैरिजन में 250 गुना ज्यादा, 250 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज किया है, और इसीलिए इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और 2013 से लेकर अभी 2022 के बीच में आप कह सकते हैं कि 2 ऐसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक आए थे। एक तो सबसे बड़ा एग्जांपल वही नेपाल वाला ही आपको पता ही होगा। फिर इसके साथ साथ क्वेश्चन यह है कि वहां पर इतना बड़ा सीवियर अर्थक्वेक कैसे आ गया। बताया जा रहा है कि जो ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। अब समझो होता क्या है, यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। फॉल्ट तो आपको समझ गया आ गया, जो क्रैक होता है, ठीक है। जो ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है ना, ये वाला जो फॉल्ट मैंने आपको बताया, यहां पर जो फॉल्ट बना हुआ है वहां पर बताया जाता है कि ये फॉल्ट कोई मामूली नहीं है, ये है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसका मतलब ये होता है कि सॉलिड रॉक जो प्लेट्स हैं वो पुश कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर अक्रॉस अ वर्टिकल फॉल्ट लाइन। मतलब कि ये जो क्रैक है वो वर्टिकल है, समझो ये जो क्रैक है वो वर्टिकल है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपस में एक दूसरे को भी पुश कर रहे हैं। मतलब ये यहां पर क्रॉस तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरे को ये पुश भी कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो यहां पर क्या होता है ना, दोनों आपस में भी पुश कर रहे हैं और ऊपर नीचे भी जा रहे हैं, तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि जब तक ये हॉरिजॉन्टल ना हो जाए, मतलब कि इनका जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल ना हो जाए, तब तक यहां पर ये मूवमेंट चलती रहती है। और ये जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है वही चीज आपको देखने को मिलेगा। ये जो अरेबियन फॉल्ट हो गया यहां से, और इधर से एनाटोलियन फॉल्ट, यहां पर बेसिकली स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। मैं आपको इसका एक बड़ा एग्जांपल बताता हूं, चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बेसिकली यूएस के अंदर जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में ये जो सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये विश्व का सबसे फेमस स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बताया जाता है। ये आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली कनाडा हो गया ऊपर, नीचे यूनाइटेड स्टेट्स, और ये वेस्टर्न साइड है यूनाइटेड स्टेट्स का, और यहां पर कैलिफोर्निया है। और यहां पर ये लाइन आप देख रहे हो ना, ये है आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो वर्टिकल हो रहा है, ये आप देख रहे हो, ये नीचे की तरफ जा रहा है, और ये वाला जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड राइट साइड में आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा ये जो क्रैक हो रखे हैं यही फॉल्ट है बेसिकली। एक ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, और ये दोनों आपस में भी टकरा रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हम कहते हैं। और इनिशियली क्या हुआ, टर्की सीरिया में ये जो यहां पर जो अर्थक्वेक हुआ वो काफी शैलो था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा
इस पर्टिकुलर रीजन में नुकसान देखने को मिला है। फिर इसके साथ साथ एक और जो बड़ी प्रॉब्लम हुई वो मैंने आपको बताया आफ्टर शॉक का, मतलब कि पहला जो स्ट्राइक हुआ, पहला जो अर्थक्वेक आया उसके जस्ट 11 मिनट के बाद दूसरा अर्थक्वेक आया जिसका रिक्टर स्केल पर 6.7 मैग्नीट्यूड था। फिर यहां पर कुछ घंटे के बाद एक और अर्थक्वेक आया जो कि 7.5 मैग्नीट्यूड का था। फिर उसके बाद अगेन 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया आफ्टरनून में। तो ये लगातार वहां पर हो रहा है और बताया ये जा रहा है कि 200 साल पहले 1822 में जो इवेंट हुआ था जिसमें 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, वो वाला जो अर्थक्वेक आया था उसका आफ्टर शॉक अगले साल भी देखने को मिला था। तो ये जो अभी अर्थक्वेक आया, ये मत सोचिएगा कि अब आगे अर्थक्वेक नहीं आएगा। इसके आगे आने वाले हो सकता है कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या फिर साल भर बाद भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार जब प्लेट्स आपस में मूव करते हैं वहां एनर्जी रिलीज होती है, तो जब तक वो एक पर्टिकुलर तरीके से अपने आप को सेटल नहीं कर लेते तब तक वहां पर आपको लगातार कुछ ना कुछ अर्थक्वेक जैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है बहुत ही बड़ा पीड़ा हो रही है वहां पर लोगों को। और इसी को देखते हुए भारत भी, भले ही कई मुद्दों पर भारत और टर्की एक साथ सहमत नहीं होते, भारत कई बार चीजें बताता रहता है टर्की को ऐसा मत करो, कश्मीर का मुद्दा जो भी है वो एक चीजें साइड में है इस समय। मेन है यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प, और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर हमने रिलीफ के साथ साथ जो भी एड वगैरह भेजना है, जो ग्लोब मास्टर C-17 है उसके अंदर इसके साथ साथ जो पर्सनल हैं, ह्यूमन की जो इंपॉर्टेंट होती है वहां पर हमारी ह्यूमन डिजास्टर जो मैनेजमेंट की टीम है उनको भी भेजा गया है ताकि हम वहां पर जो भी रिलीफ है वो प्रोवाइड कर सकें। तो यही लेटेस्ट अपडेट था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं कि यहां पर जो हिमालय में जो प्लेट है, वो किस तरह का प्लेट है, बेसिकली जो बाउंड्री प्लेट है ना, जो यहाँ पर हिमालय में अर्थक्वेक आता रहता है, वो किस तरह का प्लेट बाउंड्री आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले पाएंगे इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।